एक बार नारद जी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते ही उनके मन में इंसानों के द्वारा किए गए उनके कर्म फल के प्रति कुछ विचार उत्पन्न हो गए और उन्हीं विचारों को लेकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, जिस इंसान ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हों और वही इंसान यदि अपने बुरे कर्मों को छोड़कर आगे से अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या फिर वो इंसान अपने किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? और क्या वो इंसान अपने उन्हीं पापों के कारण मिलने वाली सजा से भी बच सकता है? ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ भी और नहीं भी। और उन्होंने बताया कि हाँ का मतलब ये है कि यदि कोई इंसान अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए उसका निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान पुण्य धर्म और भक्ति का रास्ता ही सबसे उत्तम होता है। और अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो फिर वो उस जन्म में मिलने वाले अपने पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी कि कुछ घोर पाप ऐसे भी होते हैं जिनका दंड इंसान को शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भी भोगने पड़ सकते हैं। अर्थात इंसान के कर्म इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। और नहीं का मतलब यह है कि अगर इंसान दान पुण्य धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से न करके बल्कि अपने किसी स्वयं के मकसद को ही पूरा करने के लिए या फिर किसी लालच से अपनाता है तो इसे मात्र इंसान का दिखावा ही बोला जाता है। और ऐसा करने से इंसान को उसके पापों से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता और न ही वो कभी अपने पापों से मुक्त हो सकता है, बल्कि ऐसे इंसानों के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो महापुरुषों ब्रह्मा जी नारद जी को इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाने लगते हैं और बताते हैं कि एक गांव में एक सूद नाम का इंसान रहता था और वो कुछ बुरे लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वो लोगों को मारकर उनका सारा धन लूट लेता था। एक दिन वो डाकू जंगल से होता हुआ किसी सड़क की ओर जा रहा था और तभी अचानक रास्ते में उसके सामने नाग नागिन का जोड़ा आ जाता है। तो वो नाग नागिन दोनों ही डाकू को देखकर डर जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए अपना फन फैला लेते हैं। ये देखकर वो डाकू भी घबरा जाता है और वो भी अपनी बंदूक को नाग नागिन पर तान देता है। ये देखकर वो नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। तभी डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता है और नागिन पर गोली चला देता है। ये देखकर नाग डाकू पर तेजी से हमला करता है और डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। तभी डाकू घबराकर अपनी उस बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। फिर भागते भागते वो डाकू सड़क पर पहुंच जाता है और उसी वक्त उस सड़क पर एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो अचानक वो डाकू भी उनके सामने ही आ जाता है और वो दोनों माँ बेटे उस डाकू को अपने सामने देखकर घबरा जाते हैं। फिर वो डाकू उस औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत के गले में पड़ा हुआ सोने का हार खींच लेता है। वो औरत अपनी और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है, पर वो डाकू तो इतना क्रूर स्वभाव का था कि वो अक्सर जिस किसी को भी लूटा करता था तो लूटने के साथ साथ वो उसे जान से भी मार डालता था। और इसलिए उस डाकू पर उस औरत की किसी भी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने उस औरत को भी अपने तेज धार वाले चाकू से मारकर बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। ये सब देखकर उसका बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और वो भी एक पत्थर उठाकर उसे जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। फिर डाकू के सर से खून निकलने लगता है, पर डाकू उस बच्चे को भी चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख पुकार सुनकर वहां आसपास के गांव के लोग जमा होने लग जाते हैं। फिर वो लोग उस महिला और बच्चे को तुरंत ही हकीम के पास ले जाते हैं
और सही समय पर इलाज मिल जाने से माँ तो बच जाती है पर उसका बेटा मर जाता है। उधर वो डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन बहुत थक जाने के कारण वो डाकू वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। और दूसरी तरफ वो नाग भी डाकू का पीछा करते हुए वहीं उस डाकू के पास पहुंच जाता है। वो डाकू तो थक कर सो चुका होता है और नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने के लिए उस डाकू के पैर को डस लेता है। फिर डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। जिस समय वहाँ ये सारी घटनाएं हो रही होती हैं, उसी समय उधर यमपुरी में बैठे चित्रगुप्त और यमराज जी भी इन सारी घटनाओं को देख रहे थे। और डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आ जाते हैं और वो उसकी आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। फिर यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए उसके सभी पुण्य और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुना देते हैं। फिर डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती हैं और उसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि तुमने जिस 11 साल के बच्चे को चाकू से मार दिया था, उस पाप की सजा को भुगतने के लिए तुम्हें फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और इस बार तुम्हारा जन्म एक पंडित के घर में होगा, जहां तुम केवल 11 वर्षों तक ही जीवित रह पाओगे। फिर उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था, जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई थी। वो पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और रोज भोले शंकर की पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना किया करता था। और इसके अलावा वो गरीबों और साधु संतों को भी भोजन करवाता रहता था। तो इसलिए एक दिन भगवान शंकर उस पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर उसको अपने दर्शन दे देते हैं। वो पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर भगवान शंकर जी उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। फिर वो पंडित भगवान शंकर जी से वरदान के रूप में अपने यहाँ एक पुत्र की मांग करता है। महापुरुषों, भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, वो तो भूत भविष्य सब पहले से ही जानते हैं और वो ये भी जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र का वरदान देने से पहले ही पंडित को ये बता दिया कि तुम्हारा ये पुत्र केवल 11 वर्षों तक ही जिएगा और उसके बाद तुम्हारा पुत्र मर जाएगा। ये जानने के बाद भी वो पंडित अपने इसी वरदान पर अडिग रहा, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था और उसे ये भी मालूम था कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही सोचते हुए वो पंडित भगवान शंकर जी से पुत्र का वरदान मांगता है। फिर भगवान शंकर पंडित को पुत्र का वरदान देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं और फिर 9 महीने के बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म हो जाता है। पंडित ये जानते हुए कि मेरा बेटा 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी वो प्रसन्न रहता है और इस बात को पंडित अपने घर में किसी को भी नहीं बताता है। ये वही डाकू है जिसने अपने पिछले जन्म में उस 11 साल के बच्चे को चाकू से मार दिया था और अपने उसी पाप कर्म की सजा भुगतने के लिए ही अब इस पंडित के घर में पैदा हुआ है, जो केवल अब 11 वर्षों तक ही जी पाएगा। परंतु ये जानते हुए भी वो पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा पाठ और भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। वो पंडित भगवान शंकर का भक्त होने के कारण अपने बेटे का नाम भी शंकर ही रख देता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और उस पंडित के पुत्र शंकर को भी 11 साल का होने में अब सिर्फ 1 महीना ही शेष बचा था। इसलिए अब वो पंडित शंकर के मामा जी को तुरंत अपने घर बुलवाता है और खूब सारा धन देकर शंकर के मामा जी को शंकर के साथ काशी जाने के लिए कहता है। और पंडित शंकर के मामा जी को धन देते हुए ये भी कहता है कि तुम्हें काशी में जाकर शंकर के हाथों से 28 दिनों तक यज्ञ करवाना है, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना है और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह शाम भगवान शिव की पूरी श्रद्धा और विधि अनुसार पूजा करनी है और किसी भी कारण से ये सारे कार्य रुकने नहीं चाहिए। फिर अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब कार्य शुरू कर देते हैं जैसा पंडित ने उनको करने के लिए कहा था।
और ऐसा ही करते करते उनको 28 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर 28वें दिन जब शंकर साधुओं को भोजन करवा रहा था तो अचानक ही शंकर की हालत खराब होने लगती है। फिर शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए कक्ष में अंदर भेज देते हैं और अब शंकर के मामा वहां सारे साधुओं को भोजन करवाने लगते हैं। और जैसे ही वो साधुओं को भोजन करवाकर जब शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो तब तक शंकर मर चुका होता है। ये देखकर शंकर का मामा जोर जोर से रोने लगता है और इतने में यमलोक के दूत भी शंकर की आत्मा को यमलोक लेकर पहुंच जाते हैं। और यमलोक में चित्रगुप्त जी जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे जोखे की किताब खोलते हैं तो चित्रगुप्त जी चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। और ये दो शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डाल कर आओ। तो यमदूत तुरंत जाकर शंकर की आत्मा को उसके शरीर में फिर से डाल देते हैं। फिर शंकर के शरीर में अचानक हलचल होती देखकर शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और शंकर फिर से जी उठता है। और इधर यमलोक में भी इसी बात को लेकर यमराज जी चित्रगुप्त जी से सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली थी तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्म, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ कार्य और शंकर की भक्ति की शक्ति से अब शंकर की कुंडली में उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से जो मृत्यु का योग बना था वो अब खत्म हो चुका था। और इसके साथ ही शंकर के पुण्य का लेखा इतना अधिक हो चुका था कि उसकी वजह से अब शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। और इसी वजह से ही मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए ही शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा भी पूरे हर्षोल्लास के साथ और अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं। तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिताजी भी इतना खुश होते हैं कि मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। फिर शंकर उन सबको वो सब बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। ये सुनकर सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ जाता है। इतना बोलकर ब्रह्मा जी अपनी कहानी समाप्त करते हैं और अब नारद जी को भी अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका होता है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अगर हम अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं तो हमें हमेशा इस प्रभु परमात्मा की भक्ति को ही अपने जीवन का आधार बनाकर रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से ही लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। कभी भी कोई बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल इंसानों को अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। भक्ति लोग की अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम बुलक के गुरु रे जाना भक्ति है।